हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। और जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको हाईवे क्लासेस चैनल। ठीक है, तो वहाँ पर जो आ जाए तो उसको आप ज्वाइन कर लेना है। साथ साथ में आप सभी लोगों के एक लिए इन्फॉर्मेशन है कि पूरा पासा यानी कि डाइस का फुल चैप्टर हमने रीजनिंग बाई हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ पर सर्च कर लें, रीजनिंग बाई हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सर्च करो। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग में वो दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। एक टाइप ये आपको दिख रहा होगा और एक टाइप ये दिख रहा होगा, मतलब दो टाइप के यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सेकंड करेंगे और इनको विद इन सेकेंड में सॉल्व करेंगे बाई ट्रिक। ठीक है, इनका क्या है, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, सो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिसमें आपको अलजेब्रा बेसिक से पूछी जा रही है। ये पार्ट नंबर 13 है और सभी पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं कंप्लीट जेब्रा के नाम से, उस पर आप टच करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। तो देखिए, एक कंडीशन है, सबसे पहले उस आप कंडीशन को लिख लो। सबसे पहले एक कंडीशन क्या है, शर्त है ये शर्त आप लिख लेंगे। अगर कभी भी आपको यक्स वाई इक्वल टू 1 दिया गया हो और फिर आपसे पूछें यक्स प्लस 1 प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 पूछें, तो ऑलवेज यानी कि हमेशा इसका राइट जो आंसर होगा वो एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा एक। ये हमेशा बात है। ठीक है, चूंकि यक्स और वाई के ऐसे मान क्या होंगे जो एक वैल्यू दे दे, यक्स का भी मान एक होगा, वाई का मान होगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ ध्यान रखिए, चूंकि यक्स का भी मान एक होगा, वाई का भी एक होगा, तो एक 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 कम एक हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप रखोगे तो एक बटे दो पूरा एक बन जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखो, कभी भी अगर आपको यक्स वाई इक्वल टू 1 मिल जाए तो उस केस में ये वाला जो सवाल है विभिन्न प्रतिज्ञाओं में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आपको इसको ध्यान रखना है खासकर। ठीक, अब जैसे हमारे यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, यक्स इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 4, यानी कि यक्स बराबर 3 प्लस √4 दिया गया है और ये इन्होंने बोल दिया है। अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, यक्स वाई इज इक्वल टू आपको यक्स वाई इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो ध्यान रखें, अगर यक्स वाई इज इक्वल टू 1 है तो ये यक्स जो है 1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपान वाई प्लस 1, तो ये हमेशा एक होगा, इसका राइट आंसर एक होगा। आप ध्यान से रखो, सीधे से आप इसको ध्यान रखो, ये चीज़ आप, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बस इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये पता चल जाए कि यक्स वाई इक्वल टू 1 है। जैसे अगला सवाल देखिए, थोड़ा और आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया यक्स बराबर ये और वाई बराबर ये, और हमसे पूछ रहे हैं 1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस वाई अपान 1 प्लस एन। देखो, ये तभी आप बता पाओगे जैसे आपके सामने सवाल आएगा। तो सर आपने पढ़ा होगा कभी, तो आप कहेंगे सर ये तो, मतलब अपने मन में सोचेंगे ये तो सवाल हम पढ़ चुके हैं, तो आप सोचेंगे ये यक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, तो आप इन दोनों की गुणा करो, यक्स वाई निकालो। तो यक्स वाई कैसे निकालोगे? तो यक्स का मान है 7 माइनस 4 √4, ठीक है, और वाई का मान है 7 प्लस 4 √3। तो यहाँ पर ये 4 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, ये गलती से लिख गया, ये 3 है। ओके, तो यहाँ पर भी सही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ से हम लोग यक्स वाई इक्वल टू निकालें तो ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a मतलब a माइनस बी होता है। क्या होता है? a माइनस बी होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, वैसे भी ध्यान होगा। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, 7 का वर्ग माइनस 4 √3 का वर्ग। ठीक, तो 7 का वर्ग होता है 49 माइनस, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौको 16 और √3 का हो जाएगा 3, तो 16 गुणे 3, तो 16 3 48 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 49 में से 48 गया तो बचा कितना, 1। तो मतलब यक्स वाई इक्वल टू आपको 1 आ गया है। और अगर कभी भी यक्स वाई इक्वल टू 1 आ जाए तो हमेशा जो इस वाले की वैल्यू होगी, हमेशा हमेशा इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्योंकि जब ये सवाल ऐसा पूछा जाता है तो बिल्कुल इसके पीछे लॉजिक यही होता है कि बच्चा ये चीज़ समझ जाए कि यक्स वाई इक्वल टू हमको 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो यक्स वाई इक्वल टू 1 प्रूव हो गया, इसका मतलब 1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बस इसका राइट आंसर 1 है। ये चीज़ हमको पहचाननी है और सीखनी है। तो देखो, जैसे इस सवाल में यक्स बराबर ये है, वाई बराबर ये है, और फिर हमसे पूछ रहे हैं 1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि यक्स वाई इक्वल टू कहीं आपका 1 तो नहीं है। तो यक्स का मान कितना है, 4 प्लस 2 √3। ठीक है, ये हमने लिख लिया, गुणा, और वाई का मान क्या है, 4 प्लस 2 √3। ये तो बिल्कुल साफ साफ कट गया।
तो यक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ से आपको 1 प्रूव हो गया। जब यहाँ से 1 प्रूव हो गया इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है इसका मान कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ये भैया आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इन सवालों में, बस आपको यही चीज़ है कि आपको पहचाननी है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है तो यक्स वाई यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे। तो यक्स का मान कितना है, √37 प्लस √31 बटे √29 प्लस √23। ठीक है, और गुणे में y का मान है √37 माइनस √31 बटे में √29 माइनस √23। तो आप समझ चुके होंगे ये फिर a प्लस बी ए माइनस बी का फंडा है। मतलब ऊपर देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है, और यहाँ a प्लस बी लिखा हुआ है और a माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √37 का वर्ग करोगे तो 37 हो जाएगा, माइनस √31 का वर्ग करोगे 31 हो जाएगा, बटे में √29 का वर्ग करोगे 29 हो जाएगा, माइनस √23 का वर्ग करोगे 23 हो जाएगा भैया। ठीक है, तो 37 में से 31 जाएगा 6 बचेगा, 29 में से 23 जाएगा 6 बचेगा, और 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ हमें प्रूव हो गया कि 1 है, और जैसे ही ये 1 प्रूव हुआ तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। अगर एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 प्रूव हो गया है तो हमेशा 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बड़ा अच्छा टाइप है, और ये ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जिसका आप ज़्यादा टाइम ना ले तो ठीक है। आप अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे इस सवालों में तो फिर बनेगा नहीं। पहली बात तो अगर आप इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करने लगे तो फिर ये सॉल्व करे भी ज़्यादा जो है लंबा पड़ जाएगा और होगा भी नहीं, बीच में कुछ मिस्टेक जरूर कर दोगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है। यहाँ पर हमसे फिर या 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्स वाई इक्वल टू कहीं 1 तो नहीं है। तो यहाँ पर मान रखते हैं, तो √3 प्लस √2 बटे में √3 माइनस √2 गुणे में √3 माइनस √2 बटे में √3 प्लस √2। तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें संयुग्मी की कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि ये प्लस का और ये प्लस का ऐसे कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पर चाहे तो संयुग्मी लगा लेते, चाहे तो ना लगाते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। अगर यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू 1 प्रूव है तो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू होगी देन, तो ये वाली वैल्यू होगी, ये हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला टाइप आप सीख चुके होंगे। इसमें अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन तरह तरह से करके दिखाया। अगला टाइप यहाँ पर समझना, ये टाइप आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ये टाइप जो है यहाँ पर ध्यान रखें, अगर कभी भी अगर आपको x प्लस 1/x बराबर √ दिखे या x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस का √3 दिखे, तो जो x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ये चीज आप ध्यान रखो। ठीक है, ये होता है हमेशा ऐसे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये चीज़ हम आपको प्रूव करके भी दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो देखो अगर आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू दी गई तो हम कह रहे हैं आपको ये x पावर 6 प्लस 1/6 होता है, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x पावर 6 प्लस x पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्योंकि अगर आप देखो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर x पावर 6 प्लस और x पावर यहाँ 0 लिखा है, मतलब इसमें 6 का अंतर है। अगर पावर 6 में अंतर है तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। ये चीज़ हम आप सिखाएंगे आपको, अभी बने रहो। लेकिन तब जब आपको x प्लस 1/x बराबर √3 दिया गया हो या माइनस कर दिया हो। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर आपको सिखाते हैं और आपको ये चीज़ प्रूव कराते हैं। देखो इस वाले इक्वेशन को अगर आपने ऐसे दिया गया है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब। तो अगर आप यहाँ क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab, a का मान x और b का मान x, और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3√3। अब देखो ये क्या हो गया, हमने इस वाली साइड में आपको क्यूब किया है और इस वाली साइड में क्यूब किया है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब आप सभी लोगों को पता है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। तो यहाँ x कैंसिल हो गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू तो √3 दी थी, तो x³ प्लस 1/x³
प्लस ये जब x प्लस 1/x की जो वैल्यू √3 है वो यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 3 √3, तो ये हो गया 3 √3 बराबर 3 √3। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 3 √3 और माइनस प्लस का जब उधर गया तो 3 √3 ये कट गया, तो हमारे पास बचा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0। और हम x गुणा इसमें करा लेंगे तो हो जाएगा x⁻6 प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0। और जब आप x की घात इधर गुणा करा लोगे तो यहाँ हो जाएगा x⁻6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई x⁻3 जो बटे में है वो उधर आप कैंची गुणा कराओगे तो 0 में 0 हो जाएगा। तो देखो वही चीज़ हमने जो आपको सिखाई है, जो वो चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव हो गई है कि x⁻6 प्लस 1/1 बराबर 0 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर बताया। तो आप लोगों को ऐसे इस सवाल को प्रूव नहीं करना, ये कंडीशन ही बन जाती है, तो इसलिए आपको डायरेक्ट ध्यान ही कर लेना है, इसलिए आप ध्यान रखो इस चीज़ को, ठीक है। तो चलो हम आपको इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं और कैसे विभिन्न टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अब बस आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, कंडीशन ये होनी चाहिए x प्लस 1/x बराबर √3 प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ठीक है। तो माइनस का हो इसलिए फर्क नहीं पड़ता, चूंकि माइनस का भी होता तो भी अगर आप जो है इसका वर्क करके तो ये प्लस का हो जाता, ठीक है। ये चीज़ थी, इसीलिए आप ध्यान रखो। तो क्यूब करते तो माइनस माइनस कट जाता, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों एक ही वैल्यू आएंगी। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो कभी भी आप ध्यान रखो, इस चीज़ को हम मिटा देते हैं और जो है जो कंडीशन है उसको आप ध्यान रखें कि कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, कभी भी अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया गया हो, तो जैसे यहाँ पर दिया गया √3, और चाहे तो x प्लस 1/x बराबर माइनस का √3 दिया गया हो, तो जो आपका आंसर होता है वो x⁻6 प्लस 1 बराबर 0 होता है, या आप ये से भी कह सकते हो या x⁻6 बराबर -1 होता है। ये भी तो सही है ना भाई, ये जो प्लस का 1 है जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी बात बिल्कुल एकदम से सही है, ठीक। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपको x प्लस 1/x बराबर √3 दिया गया हो, अच्छा ये देखो जो एक है किसी की पावर 0 हो तो उसको हम लोग एक समझते हैं, तो यहाँ यानी कि x⁻6 प्लस x⁻0 बराबर 0, ये भी बिल्कुल कहना सही है। चाहे तो आप x⁻6 प्लस 1 बराबर 0 कर लो, चाहे तो इसको कह लो, चूंकि एक का मान x⁻0 होता है, मतलब x⁻0 ही नहीं, मतलब चाहे जिसके ऊपर घात 0 लगी हो उसका मान 1 होता है। तो ये चीज़ है, बस हमको यूज करना आना चाहिए ये प्रॉपर्टी का, ठीक है। चलिए इस प्रॉपर्टी का हम लोग कैसे यूज करते हैं अभी आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर √3 दिया गया है, तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ 29 पावर है और यहाँ पर 23 पावर है, तो पावर में कितने का अंतर, 6 का। जब भी पावर में 6 का अंतर होगा तो इस पूरे समीकरण की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, इसका मतलब राइट जो हमारा आंसर है वो 0 हो जाएगा। आइए कैसे 0 हो गया एक बार फिर से हम आपको यही चीज़ बता देते हैं, जिससे कि आपको ना लगे ये क्या हो रहा है। तो जैसे यहाँ x पावर 29 है, x पावर 23 है, तो हम लोग यहाँ पर x पावर जो है 23 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास x⁻6 प्लस x⁻0 बराबर, मतलब बराबर कुछ नहीं, बराबर तो हमको निकालना ही है। अब ये चीज़ समझो, चाहे तो x पावर 0 लिखो चाहे 1 लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x⁻23 और इस पूरे इक्वेशन की x पावर 6 प्लस x पावर 0 का आंसर होता है 0, तो मतलब यहाँ गुणा 0, और 0 में चाहे जिसकी गुणा कराओ तो वो 0 हो जाएगा। इसीलिए आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ये कुछ नहीं याद रखना है, इसकी कुछ नहीं याद रखना है, बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है अगर पावर में 6 का अंतर हो तो हमारा आंसर जो है 0 हो जाएगा। हम यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं, यदि घात में 6 का अंतर हो तो वह मान 0 यानी 0 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ये हमारा आंसर है। वो लोग कंडीशन समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि अब ये सवाल समझ चुके होंगे, और इसी पर विभिन्न आधारित टाइप के जो सवाल हैं वो आधारित ये सवाल है। आप देखिए इसको लगाइए, अगर आपको x प्लस 1/x बराबर √3 दिया गया हो तो हमारा जिनकी पावर 6 में अंतर होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो मतलब ये 0 हो गया, ठीक है भाई। 18 और 12 में कितने अंतर, 0, और ये भी 0 हो गया, क्योंकि x पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होता है। चाहे तो आप इसको आप एक को x पावर 0 लिख सकते हो, तो 0 प्लस 0, तो आपको इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल हैं। अब सोचो ये सवाल आ जाए एग्जाम में तो आप कैसे डील कर पाओगे ऐसे सवालों को, आप सोचते रह जाओगे अगर आपने कंडीशन नहीं पढ़ी है। तो x प्लस 1/x बराबर माइनस का √3 हो चाहे तो प्लस का √3 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पावर में अगर 6 का अंतर है तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे 90 और 84 में 6 का अंतर है तो ये वैल्यू 0 है, 36 और 30 में वैल्यू ये भी 0 है,
तो आप समझते हैं 0 0 को जोड़ोगे तो 0 ही मिलेगा। इसीलिए बेकार लोगों के साथ बैठोगे तो बेकार ही रिजल्ट आएगा, है ना। ध्यान रखो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दिया गया है और हमसे पूछ रहे हैं x पावर 42 प्लस 1/x पावर 42। देखो कितना अच्छा सवाल है। अब ये सवाल सोचो कैसे लग जाएगा, तुम कुछ और दिमाग लगा रहे होगे लेकिन यहाँ कुछ और है। तो यहाँ पर कभी भी अगर आपको x प्लस 1/x बराबर √3 दिया गया हो तो हमें पता है x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। और हमने ये भी बता दिया कि x बराबर 6 बराबर -1 हो जाएगा। ये भी बात सही है, मतलब x की घात 6 बराबर -1 होता है। तो अब हम लोग इसको 42 को ऐसे लिखेंगे, x घात 6 की घात 7, ठीक है, प्लस 1/x घात 6 की घात 7, ठीक। अब x घात 6 का मान कितना है, -1 और -1 के ऊपर घात 7 है, प्लस यहाँ पर -1 के ऊपर घात कितनी है, 7। यहाँ पर थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, तो यहाँ ध्यान दें, -1 के ऊपर घात कितनी आ जाएगी, 7, क्योंकि x की पावर 6 कितना होता है, -1 होता है, x पावर 6 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो देखो अगर आपके -1 के ऊपर घात सम है तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, -1 के ऊपर घात अगर विषम है तो हमारा रिजल्ट निगेटिव होगा। तो यहाँ तो विषम है तो इसलिए ये -1 प्लस यहाँ पर ये भी जो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी 1/-1 आएगा। लेकिन यहाँ हम सब लोग जानते हैं तो ये -1 और ये माइनस माइनस यहाँ माइनस और प्लस गुणा माइनस हो जाएगी, तो -1 तो ये माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सवाल बनेंगे। अगर आपको जहाँ जितनी पावर दिया गया हो उस पावर को आप 6 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे। जैसे ये 42 है तो हमने 6 के मल्टीपल में तोड़ लिया, 6 से 42। ऐसे ही 84 होता तो 12 से 84 हो जाता, तो फिर हमारा आंसर इसका प्लस का 2 आता। ठीक है जी, बड़ा अच्छा सवाल है। अगला सवाल, x प्लस 1/x बराबर √3 दिया हो चाहे माइनस का दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तो हमारा जो वैल्यू होती है तो इसका जो मान होता है x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, या x घात 6 बराबर -1 होता है, या x घात 6 प्लस x घात 0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो वो एक ही बात है यहाँ पर, हाँ -1, ठीक है। तो ध्यान दें 84 और 72 में क्या 6 का अंतर हो रहा है, आप इसको चेक करिए। तो मुझे तो नहीं लगता है 72 76 नहीं, 0 का अंतर नहीं है, तो ये ऐसे नहीं लगेगा। अब ये वैसे ही लगेगा ये वाली केस से, इस वाले से। तो x 84 को हम लोग लिखेंगे कैसे, x घात 6 और गुणे लिखेंगे 14, भाई 14 75 और 14 84 होता है, प्लस x घात 72 को लिखेंगे x घात 6 और 12 6 72 होता है, तो यहाँ पर x घात 12 लगा देंगे। 90 को लिखेंगे x घात 6 की घात 15 लिखेंगे, ठीक है जी, प्लस x घात 6 तो 6 रहने दो और प्लस 5 रहने दो, ठीक है। इतने की वैल्यू हमको चाहिए। अब देखो यहाँ x पावर 6 कितना होता है, -1, तो ये माइनस की घात 14 हो जाएगा, प्लस x घात 6 कितना होता है, -1, तो ये माइनस घात 12 हो जाएगा, प्लस x घात 6 कितना होता है, -1, तो ये माइनस घात 15 हो जाएगा, प्लस x घात 6 कितना होता है, -1 होता है, तो ये -1 और प्लस का 5। अब देखिए अभी हमने आपको पीछे बताया है कि अगर पावर सम हो तो रिजल्ट हमारा प्लस का आ जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर 1 प्लस, और ये माइनस की पावर 1 के ऊपर घात सम है तो इसका रिजल्ट प्लस का आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है और माइनस घात है विषम, तो ये माइनस का बनाएगा और प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगी। और देखो यहाँ पर भी प्लस और माइनस गुणा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और प्लस 5। अब देखो, अब आप देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया और ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो इसका राइट जो आंसर है वो 5 है। ये हमारा राइट आंसर। अब ऑप्शन थोड़ा देख के लगाना, कहीं प्लस का 5 हो माइनस का 5 हो, तो ये सारी चीज प्लस माइनस दोनों हो, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा टाइप था जो हमने आपके साथ ये क्लियर किया है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। बहुत सारे टाइप हमने अलजेब्रा में करा दिए हैं, मैथ कोई एक दिन में नहीं सीखी जाती है। तो आप जो है धीरे धीरे हमारे नोट्स कंप्लीट करते रहिए, हमारे लेक्चर देखते रहिए A to Z। आप हाईवे क्लासेस पर जाइए और अर्थमेटिक के लिए आप यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस सर्च करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट आएगी, और प्लेलिस्ट में उसमें दे रखा होगा, प्लेलिस्ट में उसमें यूपी टेट, एस्टेट एंड सुपर टेट, वो अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट है। तो जितना टॉपिक आपके हिसाब का है वो सभी देख डालो, ठीक है, वो अच्छा हो जाएगा आपका। हाँ, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।